मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु है मेरा। जरा हरेंद्र आचार्य श्री और वहां की टीम को स्पॉटलाइट में लाएंगे। जी। आज मंगलाचरण जो है वो वहां पर एक कन्या जो है कुमारी लाएंगे उसको स्पॉटलाइट। हाँ, एक क्या नाम है बेटा तुम्हारा, क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम? कुमारी माही जैन। मांगी, हाँ हाँ। तो आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आचार्य श्री के यहाँ पर भी नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर बहुत उत्साह हो रहा है और कभी वर्ण आता है, कभी कोई और आता है, कभी कोई और महिला भी आती है। आज एक छोटी सी बालिका आई है कुमारी मांगी जैन। बहुत अच्छी बात है, हमें भी बहुत प्रसन्नता हो रही है ये देख करके कि छोटे बच्चों के अंदर आचार्य श्री के प्रवचनों के लिए इतना उत्साह है। हम ज्यादा समय नहीं ले करके अब सीधे कुमारी मांगी के से मैं विनती करूंगा, उसको मैं बहुत ही प्रेम से आमंत्रित करता हूं कि वो अपना आज का मंगलाचरण प्रारंभ करे। कुमारी मांगी, मंगलाचरण प्रारंभ करो बेटा। जी। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जय बोलो स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मैं कुमारी माही जैन आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की शिष्या आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूं, जिसका शीर्षक है कनकनंदी जी गुरुदेव की अनंत महिमा। सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना सिखाया गुरुवर, सद्ज्ञान देकर हम भक्तों का जीवन बनाया सफल। गुरु की ऐसी महिमा, महिमा अनंत महिमा, गुरु की कृपा बनी रहे हम पर। अज्ञानता अभिमान यश और कीर्ति से दूर ही रहूं, ऐसी है कामना गुरुवर। हो ओ हो सेवानित आपकी करूं मैं, चरणामृत पाऊं। ईर्ष्या द्वेष न रखूं मन में, शुद्ध भाव पा जाऊं। हो ऐसे निष्प्रही गुरुवर की आराधना मैं करूं। तन मन और भक्ति भावों से ज्ञानामृत पा जाऊं। गुरु ने सिखलाया बताया पढ़ाया कि स्व आत्मा में ही रम जाओ। गुरु की ऐसी महिमा, महिमा अनंत महिमा, गुरु की कृपा बनी रहे हम पर। दुख से भरी है यह दुनिया, कोई भी नहीं है मेरा, नाता नहीं पर से मेरा। जो कुछ भी है वो आत्मा, गुरु राज के द्वार पर सम्यक्त्व की धारा बहे कल कल। सद्ज्ञान देकर हम भक्तों का जीवन बनाया सफल। गुरु की ऐसी महिमा, महिमा अनंत महिमा, गुरु की कृपा बनी रहे हम पर। अज्ञानता अभिमान यश और कीर्ति से दूर ही रहूं, ऐसी है कामना गुरुवर। पाप सभी गल जाए, निर्मल भाव धरु मैं। दुर्भावों का क्षय हो, क्षमा भावी बनूं मैं। मिथ्यात्व को छोड़कर सदाचार अपनाऊं। तन मन और भक्ति भावों से ज्ञानामृत पा जाऊं।
गुरु ने सिखलाया, बताया, पढ़ाया कि स्व आत्मा में ही रम जाओ। गुरु की ऐसी महिमा, महिमा अनंत महिमा, गुरु की कृपा बनी रहे हम पर। जो बोलो कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। जी जय। माही बेटा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो माही? 12th में, 12वीं। अच्छा, तुम दिखती तो नहीं हो कि 12th में पढ़ती हो, मुझे तो लगा था कि तुम 5वीं या 7वीं तक पढ़ रही होगी। थोड़ा खाना पीना अच्छा करना पड़ेगा, है, शरीर को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत अच्छा गाया तुमने। तुम 12th में इसीलिए इतनी अच्छी धन्यवाद। बढ़िया कविता तुमने रचित की। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छी कविता तुमने लिखी, मुझे बहुत राजमल, पसंद आई। मुझे बहुत पसंद आई राजमल तुम्हारी जी, जी। राजमल हाँ जी, जी। ये सब बच्चे स्व प्रेरणा स्वेच्छा से ही सब लिख रहे हैं। कोई 8, कोई 10, कोई 25, कोई 30, इतनी कविताएं सब बच्चों ने लिख ली है। जी महाराज जी, इसकी आज कविता शब्दों से बहुत अच्छी थी, इसलिए हाँ मुझे पसंद भी आई। इसलिए मैंने हाँ आज इसकी जिज्ञासावश मैंने इसको पूछा कि इतनी हाँ छोटी बालिका इतने अच्छे शब्द हाँ को गढ़ करके लिख रही है, लेकिन हाँ। बताया उसने कि 12th में पढ़ रही है, तो वास्तव में उसके हिसाब ओ, से 5वीं 6वीं कक्षा के बच्चे भी अनेक कविताएं लिख ली है, 15 15 20 20 से। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात। थोड़ा सा कैमरे का एडजस्टमेंट अभय सही नहीं है, आचार्य श्री एक साइड में दिख रहे हैं। हाँ, अभी अभी सेंटर में आए हैं, लेकिन पीछे वो जो ग्रीन है वो आचार्य श्री को थोड़ा सा लेफ्ट में खिसकना पड़ेगा, या तो ठीक है चलेगा। हाँ बस चलेगा चलेगा। हवा चल रही है या क्या हो रहा है? वो पतला है कपड़ा बहुत। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है ना, अब ठीक है। हाँ नहीं ठीक है महाराज जी, माइक बराबर एडजस्टमेंट किया है बेटे। और आचार्य श्री आप थोड़ा सा दूर रहे, ज्यादा नजदीक, माइक के नजदीक नहीं जाना का है। हाँ, माइक के नजदीक जाएंगे तो आवाज बिगड़ जाती है, माइक से ओम थोड़ा सा नमः दूर रहे। सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल राजमल की विशेष प्रार्थना आग्रह से मेरे व्यस्ततम समय से मैं लगभग 3 घंटा निकाल करके रात को गुप्त नंदी से लेकर राजमल को, आज्ञा सगा जी को और देश विदेश के उत्साही श्रोताओं को सुना। मैं तो बहुत ही प्रसन्न और गदगद हो गया। और आप लोग के प्रति मेरी पवित्रता, उदारता और अत्यंत बढ़ गई, क्योंकि कल के बारे में कुछ बता करके प्रकृत विषय में मैं आऊंगा। कल जो कुछ मैंने अनुभव किया, जैसे राजमल जी मुझे बार बार अनुरोध कर रहे थे, गुरुदेव अवश्य, भले आप बोलो नहीं कर तो अवश्य उपस्थित रहना। तो उसके कारण जो मैं उपस्थित रहा, मुझे भी बहुत लाभ हुआ, मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली, मेरे अंदर भी उत्साह जागृत हुआ। और हमारे जो पूर्व आचार्य ने कहा है वो मैं प्रायोगिक रूप में कल अनुभव किया। वो श्लोक के बोलता हूं, धन्या भारत वर्ष संभव जना, यो अद्यापि काले कलो निस्तीर्थेश्वर केवले निरबद्ध भ्रमण मन पर्ये त्रिक्षुत्र विशेष संपदि भव दौर्गद दुखापदी श्री जैनेन्द्र बचोनुराग भक्षत कुर्वित धर्म उद्यत। घोर कलिकाल भौतिकवादी स्वार्थ पर, इसी कलिकाल में भी वे धन्य है जो केवल आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के लिए
धन्य भारत वर्ष संभव जना यो अद्यपि कले कालो। हमारे पूर्वाचार्य मेरे माध्यम से आप लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। धन्य भारत वर्ष संभव जना ये अद्यपि कले कालो निस्तीर्थेश्वर केवल निरवध्य भ्रसन मन पर्य। इस कलिकाल में तीर्थंकर से लेकर मन पर ज्ञानी नहीं है, गणधर नहीं है, देव नहीं आते हैं, समोसन की रचना नहीं है, पंचाश्चर्य नहीं होता है, तथापि ऐसे क्षुद्र विशेष संपत्ति भव दुर्गत दुखापति और ह्रासोन्मुख बौद्धिक भावनात्मक आध्यात्मिक पर्यावरणीय ये जो पतना उन्मुख अवसर काल में भी क्षत्र विशेष संपत्ति भव दुर्गत दुखापति विशेष चक्रवर्ती से लगे राजा महाराज चक्रवर्ती भी नहीं है, तथापि महाराज श्री का वीडियो नहीं आ रहा। गुड इन बेड ऑफ अस, देयर आर बेटर इन बेस्ट ऑफ अस। अच्छे में भी बुरे, बुरे में भी अच्छे। एक सेकंड है, धर्म का तो महान सिद्धांत है। आचार्य श्री 1 मिनट आपका आचार्य श्री आ गया, आ गया, आया। हाँ, आपका वीडियो नहीं आ रहा था, आ गया। प्रारंभ करिए, मैं क्षमा मांगता हूँ आपको रोकने के लिए। हाँ, तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी जैसे नदी के विपरीत स्रोत में तैर के जाना या नौका को चलाना जैसे कठिन है, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी जो साक्षात फल भी नहीं, साक्षात मोक्ष भी नहीं, पंचाश्चर्य नहीं, गणधर नहीं, तीर्थंकर नहीं, अवधि ज्ञानी नहीं, तथापि श्री जैनेन्द्र वचन अनुराग वशत केवल जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है, जिनवाणी है, परोक्ष रूप में अनुराग वशत कुर्वित धर्मोदित जो धर्म हरेंद्र, आपको आवाज आ रही है? नहीं, स्टॉप हो गई आवाज। आचार्य श्री का वीडियो भी चला गया और आवाज भी चली गई है। हाँ, अभय बेटा, अभय मेरी आवाज आ रही है तुमको बेटा? एक मिनट में जरा कॉल करता हूँ। डिस्कनेक्ट हो गया। मतलब यानी लिंक हट गया था ऐसा तुम्हारा? मतलब जो कनेक्शन है वो कनेक्टिविटी हटी। फिर क्या कर रहे हो, वापस कनेक्ट हो रहे हो? ओके, कितना 2 मिनट लगेंगे क्या? हाँ ठीक। हाँ हरेंद्र जी सर। हाँ बस आ रहे हैं, 1 मिनट में शायद कनेक्शन वापस हो जाएगा, है ना जी। वो कह रहे हैं कि को हट गया था। राजमल जी साहब जी
ये जो हमारा वेबिनार चल रहा है, मोक्ष मार्ग वेबिनार जी, इसमें वैज्ञानिक आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज जी, अर्थ सूत्र पर हमें वैज्ञानिक पद्धति से विवेचन करके इसका रहस्य समझा रहे हैं। ये हमारे पर बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं और इस वेबिनार में कई जिज्ञासु जुड़ते आ रहे हैं जी, कई प्रश्न भी पूछते हैं जिज्ञासु और हम लोगों को इस वेबिनार में प्रथम अध्याय तत्वार्थ सूत्र के जिसमें ज्ञान की चर्चा हुई है, उस ज्ञान की चर्चा आचार्य श्री ने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें समझाया है। पिछले कुछ स्वाध्याय में हमें जीव के विषय में बहुत बड़े वैज्ञानिक रहस्यों के साथ ये बात समझा रहे हैं कि वैज्ञानिक रहस्य क्या है और आज जो हमारा विज्ञान कहाँ पहुंचा है और जैन धर्म कहाँ तक पहुंचा था। धर्म ने बात कही है, जैन धर्म जहाँ पहुंचा है वहां अभी विज्ञान को पहुंचना बहुत देर लगेगी। ये सारी बातें हमारे लिए एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। हम इस वेबिनार के द्वारा एक ऐसा फोरम निर्मित करें जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि से जैन धर्म मतलब विज्ञान से कितना आगे है और उसमें जो सर्वज्ञ द्वारा कहे गए सिद्धांतों का रहस्य कितना गहन है, उसको हमें आचार्य के मार्गदर्शन के द्वारा समाज और राष्ट्र के कनेक्ट हो गए समझाना चाहिए, जिससे जैन धर्म का गौरव, प्रभावना और महत्ता बढ़ेगी। आज जो युवा वर्ग हमारे धर्म से विमुख होता जा रहा है, उनको धर्म के प्रति रुचि पैदा होगी, तो ये एक बहुत बड़ा नया आयाम खुलने जा रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये श्रुत रत्नाकर द्वारा आयोजित वेबिनार, मोक्ष मार्ग वेबिनार में वैज्ञानिक आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज द्वारा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में तत्वार्थ सूत्र मोक्ष मार्ग वेबिनार मोक्ष शास्त्र का विवेचन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी महाराज को विनंती करता हूँ अपना जो विवेचन है वो आगे बढ़ाएं। हाँ, मैं जो अभी कल के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताया था, संभवतः आप लोग को समझ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, तो वो विषय में संक्षेप में बता करके आगे प्रस्तुत विषय में जाऊंगा। कल जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया उसको सुन करके राजमल, आज्ञा सागर जी, गुप्त नंदी का भाषण में सुना और श्रोता की जिज्ञासाएं, रुचि और भावी योजना के बारे में मैं आप लोग को अभी बता रहा था। शायद आप लोग को नहीं सुन पाए डिस्टर्बेंस के कारण। हमारे आचार्य बताते हैं, वे धन्य है धन्य भारत वर्ष संभव जना यो अद्यापि काले कलो। इसी पंचम काल में जहाँ तीर्थंकर नहीं, पंचाश्चर्य नहीं हुई, मन परिज्ञानी नहीं, अभिज्ञानी नहीं, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी, खासोन्मुखी परिस्थिति में भी जो केवल श्री जैनेन्द्र बच अनुराग बख्शतः, जिनेन्द्र भगवान के वचन के ऊपर अनुराग श्रद्धा रख करके जो धर्म में उद्यत होते हैं वो सब धन्यवाद के पात्र हो। इसलिए आप लोग को सब पूर्व आचार्य के वचन के अनुसार मैं आप लोग को धन्यवाद और आशीर्वाद दे रहा हूं। कल जो मैं 2.5 घंटा सुना, क्योंकि इस पंचम काल में ज्यादा करके धर्म भयम दाक्षिण्य कीर्ति च लज्जा आशा तथैव च पंचमी पंचम काले जैन धर्म प्रवर्तते। ज्यादा करके इस पंचम काल में लोग धर्म भय से स्वयं की दक्षता, योग्यता या अहंकार प्रदर्शन करने के लिए, कीर्ति के लिए या लज्जा, मैं धर्म नहीं करूंगा तो अपमानित होऊंगा, और विभिन्न आशाएं और आकांक्षाओं से प्रभावित हो करके धर्म करते हैं।
परंतु इनसे परे जो केवल आत्म कल्याण के लिए, स्व पर विश्व कल्याण के लिए जो धर्म करते हैं वे महान है, धन्य है, स्वागत के योग्य है। मैं तो आप लोगों को पहले से भी जानता हूं, पहले से सुना हूं, पढ़ा हूं, पढ़ाया हूं। जो कल आप लोग की मेरे दोनों शिष्य गुप्त नंदी और आज्ञा सागर जी और राजमल जी जो बोले, जो धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन की रक्षा के लिए, विश्व की रक्षा के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए, विश्व शांति के लिए जो आप लोगों ने जो कुछ प्रस्तुत किया, बहुत ही ग्राह्य, युग अनुकूल, उदार, सहिष्णु और व्यापक है। इसलिए इस दृष्टि से भी आप लोग को आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं। और जो कल आप लोगों ने कुछ प्रस्तावनाएं आप लोग को रखी और दूसरे ने भी योगदान देने के लिए जो स्वेच्छा से हम तन मन धन से योगदान करेंगे, ऐसी भावना की अभिव्यक्ति की, उन्हें भी आशीर्वाद और धन्यवाद। और दूसरा, जैसे राजमल बोले, आप लोगों ने सब समर्थन किया। आप लोग तो रोज मेरा मान सम्मान अभिमान अभिनंदन अभिवंदन रोज कर रहे हो, रोज उपाधि दे रहे हो। मुझे उसके कोई आवश्यकता नहीं। आप लोग जो सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हो और उदार भाव से जो कर रहे हो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, यही मेरा सम्मान है, यही मेरी पदवी है, यही मेरा मान अपमान से परे आत्म गौरव है। और मेरे बड़े बड़े गुरु ने देशभूषण, विमल सागर, भट्ट सागर से लेकर अभिनंदन सागर, दिल्ली वाले, रोहतक वाले, कर्नाटक वाले, महाराष्ट्र वाले, बिहार वाले बहुत बड़ी बड़ी पदवियां दी है, तथापि मैं प्रयोग नहीं करता हूं। पर और अभी भी 2013 में हमारे सितंबर तीनों पंथों ने, मंदिर मार्गी 13 पंथी और स्थानक वासियों ने हल्दी घाटी में चातुर्मास किया और उन लोग की भी भावना है मुझे उपाधि देने के लिए। मेरे गुरु कुंज सागर की भी भावना है, विद्यानंद जी से फोन आया, तथापि मैं उसको यथार्थ मेरा मान सम्मान बहुमान अभिनंदन नहीं मानता हूं। जो आप लोग अभी उदार भाव से स्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो काम कर रहे हो, यही वस्तु तो मेरे लिए परम गुरु दक्षिणा है और उपाधि है। उसके लिए आप लोग के लिए, सबके लिए आशीर्वाद शुभकामनाएं। अभी 2 विषय मुख्यतः मैं आप लोग को पूछ करके बताऊंगा। गत वेबिनार में भी योनि के माध्यम से डार्विन का सिद्धांत कितना सही कितना गलत है ये भी बताया, और अभी भी आगे चलेगा। जैसे आप लोग को बार बार बोले, हमारे जितने साहब बोले, गुरुदेव बोलो को हम सुन नहीं पाए, इसलिए पुनः बोलना। यदि आप चाहते हो कुछ संक्षेप में बताऊंगा। क्या वही विषय बताऊं जितेंद्र शाह जी? हाँ जी बताइए। अच्छा ठीक है ठीक है, बताऊंगा भैया। वीडियो नहीं, मेरा उत्साह, मेरी रुचि, मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है। ये सब मुझे आप लोग को ऊर्जा दे रहे हो। यहाँ के भक्त लोग आहार दे करके, सेवा करके मुझे ऊर्जा देते हैं। मैं तो अभी ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, दंड फंद से दूर एकांत में जंगल में रह रहा हूँ। सितंबर भक्त ने हल्दी घाट में जंगल चातुर्मास कराई था, अभी और कराएंगे। अभी शिवपुर में भी जंगल में क्या हूँ, अभी छोटे छोटे गांव में रह रहा हूँ। मैं तो धीरे धीरे सब छोड़ करके केवल आत्म विशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए मौन रख करके केवल शोध बोध और विश्व कल्याण के भावना से ये काम कर रहा हूं। परंतु आप लोग की जो भावना है डार्विन के सिद्धांत के लिए, पूरा कुछ विषय बताता हूं। सब विषय बताने में तो बहुत रिपीट हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब लोग कई बार बता दिया वैज्ञानिक सिद्धांत कहां तक का है और जैन धर्म उसके आगे कहां है, उस संबंधी कुछ बता करके समय रहने पर फिर मैं आज
पंचविध शरीर में जाऊंगा। सबसे पहले डार्विन को ये विकासवाद की कल्पना एक कछुआ को देख करके आई। विभिन्न प्रकार द्वीप उपद्वीप में उन्हें घुमा। घूमने के बाद वो देखे विभिन्न प्रकार कछुआ, छोटे बड़े, ये तो उनकी कल्पना आई ये वातावरण कारण, प्राकृतिक चयन कारण ये क्रम विकास हुआ। परंतु वही आगे जा करके वो स्वयं जब एक प्लैटिपस एक जीव है जिनका मुंह ये तो क्या बोलते हैं उसको, हंस के जैसे चोंच और पूंछ और विषक्त, उसको जब देखे वो स्वयं के सिद्धांत के ऊपर उसी समय भी उनको अविश्वास प्रारंभ हो गया था, क्योंकि वो किसी जीव का क्रम विकास फार्मूला नहीं था। उसके बाद और कुछ आप लोगों को विषय बताता हूं संक्षेप में। जीव का विकास क्रम है 4.5 अरब वर्ष प्रारंभ हुआ। 2 अरब वर्ष पूर्व ऑक्सीजन बनी, पहले ऑक्सीजन नहीं थी विज्ञान के अनुसार। मैं अभी जो बोल रहा हूं फुल विज्ञान से ही बोल रहा हूं, फिर समीक्षा करूंगा। ये धर्म से नहीं बोल रहा हूं या मेरी कल्पना से नहीं बोल रहा हूं। अति सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति के बाद ऑक्सीजन बनी, जिससे पूर्व के अनेक सूक्ष्म जीव मर गए, कल भी आया था, और कुछ जीव बचे जो क्रम विकास करते हुए रेल मछली तक बने। फिर 3.5 अरब वर्ष तक जीवों का विकास जल में हुआ, जलचर। एक कोशिका से बहु कोशिका होते हुए रेल मछली तक विकास के लिए 3 अरब वर्ष तक लगे। 57 वर्ष करोड़ पूर्व कठोर कवच वाले जीव बने। 30 करोड़ वर्ष तक चक्राकार घुंग का साम्राज्य रहा। 50 करोड़ वर्ष पूर्व तक कैम्ब्रियन काल रहा। 45 करोड़ वर्ष पूर्व जमीन पर जीव जल से निकल करके आए। पहले केंकरे अंडा देने के लिए जमीन पर आए। 40 करोड़ वर्ष पूर्व जमीन हरी भरी हुई। 47 करोड़ वर्ष पहले सरीसृप की सृष्टि हुई। 32 करोड़ वर्ष पहले अधिक परिवर्तन हुआ। 24 करोड़ वर्ष से मगरमच्छ है। अभी आगे ध्यान दो। स्वयं जो डार्विन है, मैं पहले उस दिन विस्तार थोड़ा बताया था, आज थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा और संदर्भ के अनुसार बोलता जाऊंगा। डार्विन का सिद्धांत है एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। पूरे प्रजाति ही प्रजाति एवोल्यूशन करते हुए अन्य प्रजाति में आ जाना, ये सामान्य उनका सिद्धांत है, सार्वभौम सिद्धांत। यदि ऐसे हैं, अभी आधुनिक विज्ञान के अनुसार 24 करोड़ वर्ष से मगरमच्छ है और 7 करोड़ वर्ष से उसमें किसी प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ। आगे सुनो। और 10 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर उत्पन्न हुए और 6.5 करोड़ वर्ष पहले उल्कापात से डायनासोर का नाश हुआ तथा जो बील आदि में चूहे जैसे छोटे स्तन्यपायी बच गए और उनसे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ स्तन्यधारी का विकास हुआ। 20 करोड़ वर्ष पहले स्तन्यधारी उत्पन्न हुए जो दूध पीते हैं। 55 करोड़ वर्ष पहले अनेक पैर वाले जटिल जीव उत्पन्न हुए। 5 करोड़ वर्ष पहले आधुनिक बड़े जीव उत्पन्न हुए। 32 करोड़ वर्ष पहले पतंग में पंख उत्पन्न हुए। 40 से लेकर 70 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में बंदर जमीन पर पैर से चलने लगे और क्रम विकास करता हुआ आधुनिक मानव बने। इसके बारे में कमेंट करूंगा। प्रथम मानव की उत्पत्ति 8 लाख वर्ष पूर्व हुई। 5 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका से मानव निकले परंतु असफल रहे। पुनः 1 लाख वर्ष पहले मानव अफ्रीका से निकल से पृथ्वी में फैल गए और 40,000 वर्ष पूर्व वे आधुनिक मानव रूप में कन्वर्ट हुए। कितने? 40,000 ना।
35,000 वर्ष पूर्व प्रस्तर युग प्रारंभ हुआ, स्टोन एज। 30,000 वर्ष पूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ। 8 से 10,000 वर्ष पूर्व मिस्र बेबीलोन संस्कृति का जन्म हुआ। भारत की संस्कृति वैज्ञानिक को मानते हैं 5,000 वर्ष प्राचीन। ये मैं सामान्य कथन क्या उस कुछ ज्यादा क्या था, परंतु इसकी थोड़ी कमेंट्री कर लेता हूं, क्योंकि उसके बारे में मैं बहुत बता दिया हूं, योनि के बारे में, गर्भ के बारे में, उसको भी यहाँ ऐड कर लेना। ये स्वयं डार्विन को संदेह हो गया था प्लाटीपस एक जीव है उसको देख करके, क्योंकि प्लाटीपस में उसके आगे पीछे कोई कड़ी नहीं मिली। चोंच, पक्षी की चोंच, पूंछ, पैर, जल में विषाक्त आदि आदि, तो आगे पीछे कोई कड़ी उनको नहीं मिली। तो उनको उसी समय में ही ये संदेह प्रारंभ हो गया था। तो जैसे सामान्य 7वीं 8वीं से लेकर पढ़ाते हैं, पर वो दिन ज्यादा बताया था, वो भी आप चाहोगे तो बता दूंगा। जैसे होमोसोपियन आदि के बारे में वो दिन बताया था, तो पहले जो बंदर थे जंगल में थे, उसकी पूंछ इतनी लंबी। डार्विन का सिद्धांत क्या बताता है कि बंदर भोजन करने के लिए, उछल कूद करने के लिए जो दौड़ते ये करते हैं, उनकी पूंछ करते 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 क्या हो गई, लोप हो गई। यहाँ तक कि मुझे भी स्कूल में ये पढ़ाया गया था, जो हमारे पीछे ये भाग में गुदा के ऊपर वो भाग है, पूंछ का भाग है। यदि ऐसे हैं, अभी भी लाखों बंदर है और अनेक प्रजाति के बंदर है, तो उनकी पूंछ तो उसी प्रकार है। और जेलीफिश अभी भी है, और अभी अभी तो कई बताया, वो तो जैसे के तैसे हैं, प्रजाति वही है। हाँ, ये जो मानव के कारण, कल राजमल बताया, मैं पूरा सुन लिया हूं, राजमल जो बताए थे, और मैं भी खुद विज्ञान में सो पढ़ा हूं, मेरे पास भी सब ये आंकड़ा है, मेरी किताब में भी लिखा हूं। जो इतनी प्रजातियां मर गई, वो मानवकृत जो प्रदूषण और हिंसा और बुचड़खाना और फैक्ट्री आदि के कारण वो प्रजातियां मरी है, लोप हुई है, ना क्रम विकास सिद्धांत के अनुसार। तो इसी दृष्टि से डार्विन का सिद्धांत, जैसे आप लोग को योनि के प्रकरण में बताया था, जो समूर्छन जीव है, वो समूर्छन जीव कथनचित डार्विन के सिद्धांत के अनुसार और चार्वाक मत अनुसार कुछ अंश में सही है, परंतु पूर्ण सही नहीं है। दूसरा, पूरी प्रजाति कन्वर्ट हो जाती है, तो अभी भी 24 और मैं बहुत लिखा हूं, ये किताब भी और कई किताब है, परंतु धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग तो सब वैज्ञानिक का प्रोफेसर, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। यदि ऐसे हैं तो वो जीव अभी भी विद्यमान कैसे हैं? जैसे और कुछ उदाहरण देता हूं। 1 अरब वर्ष पूर्व उत्पन्न होने वाले जेलीफिश, विज्ञान से मैं बता रहा हूं, 40 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पन्न होने खजूरा, जो अभी भी ऐसे है, जैसे पहले थे, आकार प्रकार सब ऐसे ही है। इतने करोड़ वर्ष। बिच्छू, डायनासोर से भी 20 करोड़ वर्ष से जैसे थे 20 करोड़ पहले, अभी भी ऐसे ही। और दीमक 45 करोड़ वर्षों से केंकड़े वैसे ही है, 24 करोड़ वर्षों से मगरमच्छ ऐसे ही है। तो इन सब प्रजातियां जेलीफिश से एक कोशिश से लेकर मनुष्य तक, तो उनके सिद्धांत के अनुसार ही ये पूर्णतः सत्य नहीं सिद्ध होता है। और आधुनिक विज्ञान भी, उस दिन में बताया था, आधुनिक विज्ञान भी उनके सिद्धांत को पूरा नहीं मानते हैं, खुद वैज्ञानिक लोग। हाँ, उससे उत्कृष्ट है जीनोम सिद्धांत, डीएनए आरएनए, वो बहुत कुछ हमारे कर्म सिद्धांत के पास जा रहा है।
परंतु केवल प्राकृतिक चयन डार्विन का सिद्धांत है। प्राकृतिक चयन, वातावरण, सर्दी गर्मी, भोजन आदि से ये सब चेंज हुआ। यदि ऐसे हैं, वही जल में, वही स्थल में प्राय करके अधिकांश प्रजातियां यथावत है। इसीलिए डार्विन का सिद्धांत पूर्ण सही नहीं है। और मुख्य रूप में जो जीव विग्रह गति से आकर के जन्म लेते हैं, वो जो इसके पूर्व में योनि प्रकरण बताया था, जो समुच्छन है, वो समुच्छन अवस्था में रजवीर्य में हो, या जो अन्य 9 प्रकार या 84 लाख योनि, उन योनि में आकर के जीव उत्पन्न होते हैं और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, भोजन का प्रभाव, शिक्षा दीक्षा संस्कार आदि का प्रभाव पड़ता है। परंतु मुख्य है उपादान शक्ति। निमित्त भी काम करता है, परंतु बिना उपादान केवल निमित्त से, जैसे चार्वाक या आधुनिक विज्ञान या डार्विन मानते हैं केवल केमिकल चेंज से ये हो जाता है, ये संभव नहीं है। कथनचित समन्वय के लिए हम विज्ञान को कहां तक सिद्ध सही है वो हम जानते हैं, मानते हैं, परंतु पूरा सही नहीं है। और अभी आगे जो मैं बताऊंगा उससे भी ये विषय आएगा। अभी जो मैं बताऊंगा जो तत्व सूत्र से डायरेक्ट तत्व सूत्र में ही जा रहा हूं, यह विषय भी उसमें इंक्लूड करके बताऊंगा। उस दिन कुछ सूत्र के बाद अंतिम सूत्र आप लोग को बताया था, औदारिक वैक्रिक आहार का तेजस कर्मणानि शरीरानि। इसके बारे में वो दिन ज्यादा नहीं बताया था, केवल सूत्र पढ़ लिया था। आज इस सूत्र से लेकर के 4-5 सूत्र आज बताऊंगा। आगे कुछ सूत्र में पढ़ लेता हूं। परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो असंख्य गुण प्राप्त तेजसम अनंत गुण परे अप्रतिघाते अनादि संबंधित। इतना ही आज बताऊंगा। शरीर कितने प्रकार, ये जो शरीर के प्रकार अभी विज्ञान में कहां भी वर्णन मुझे नहीं मिला। हाँ, उसमें जलचर, स्थलचर, मेरुदंडी, स्तन्यपायी आदि, एक कोशीय, बहुकोशीय, ये सब वर्णन है। परंतु यहाँ जो 5 प्रकार भेद है, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कर्म, एक एक का संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूं। पहले औदारिक माने क्या? औदारिक शरीर, जो हम जो कुछ देखते हैं प्राकृतिक शरीर, वो सब प्राकृतिक औदारिक शरीर। मेरा शरीर, आपका शरीर, अरिहंत का भी शरीर, पेड़ का शरीर, ये सब औदारिक शरीर। औदारिक माने बहुत उदार आरलम एक संविधानम तम्मी भवम। औदारिक माने क्या? इसका अर्थ पूर्व, महान, उदार, उदार माने जो चक्षु का विषय है, जो उदार है, जो स्थूल है, उसको उदार। सामान्य परिभाषा आगे बताऊंगा। वैक्रिक, विविह गुण इड्डजुत्तम विक्रियम बाहु होगी बेगुब्बम, जो विभिन्न आकार प्रकार, छोटा बड़ा रूप धारण करने की, जिसमें पुद्गल स्कंद हो, परमाणु हो, वो विक्रिया। सब जीव विक्रिया नहीं कर सकते हैं। जिनमें यही वैक्रिक नाम कर्म योग परमाणु है, स्कंद है, वही विक्रिया कर सकते हैं। आहार का ये गहन विषय है, इसको थोड़ा ज्यादा बताऊंगा। आहार का वाला, और आप लोग की जिज्ञासा भी है, आहार के बारे में बताऊंगा, इसलिए इसको बीच में छोड़ देता हूं। फिर कर्मान और तेजस। कर्मान मैंने क्या? कम्मे बाबा कम्म भव, 8 कर्म के समूह को
आठों कर्म के या संपूर्ण कर्म यथा योग्य कर्म के समूह को क्या बोलते हैं? कर्माण शरीर या शरीर नाम कर्म के उदय से, यह है मूल बीज, संसार का बीज, परिभ्रमण का बीज, सुख दुख का बीज, 84 लाख योनि का बीज, ये मुख्य। ये डार्विन नहीं जानते हैं, जानते थे, और आधुनिक विज्ञान भी नहीं जानता है। कर्माण शरीर जो कब से है? अनादि संबंध से, वो अनादि काल से है, विग्रह गति में भी, मरने के बाद भी। वो परम परम सूक्ष्म, कुछ गणित भी यहां बता रहे हैं अथर्वश्री। परम परम सूक्ष्म जो 5 शरीर है, औदारिक से लेकर तेजस तक सूक्ष्म है, माइक्रो। परंतु एटम कितने हैं? परमाणु, क्या परमाणु कम? नहीं। यह विषय विज्ञान से ज्यादा समझ आता है, विषय करके बिग बैंग थ्योरी, क्वांटम थ्योरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से। जितना धर्म से मुझे समझने इतना क्लियर नहीं आया, मुझे विज्ञान से समझ आया। देखो, औदारिक शरीर बड़ा है, पेड़ का हो, हाथी का हो, आपका हो, मेरा हो। उसके आगे जो शरीर छोटे छोटे होते जाते हैं, परम परम सूक्ष्म, परंतु प्रदेश तो असंख्य गुण प्राप्त तेजस। औदारिक से वैक्रिक, वैक्रिक से आहारक, कितने प्रदेश, असंख्य गुना, संख्यात नहीं, ट्रिलियन ब्रिलियन नहीं, गूगल भी नहीं। आधुनिक विज्ञान में गूगल में बड़ी संख्या मान लेते हैं, वो भी जैन धर्म को साथ जघन्य संख्यात, वो भी जघन्य संख्यात। इतना नहीं, प्रदेश तो असंख्य गुणा, गुणाकार, क्रस नहीं, गुणाकार, असंख्यात असंख्यात। जैसे औदारिक से वैक्रिक के परमाणु असंख्यात, वैक्रिक से आहारक, जो आप नहीं देख सकते, मैं नहीं देख सकता, जिसको छोड़ा मैं बताऊंगा, वो असंख्यात। मैंने मेरे शरीर से असंख्यात मल्टीप्लाई, असंख्यात गुना उसमें एटम है। ये समझना आता है आधुनिक विज्ञान से। ये कैसे जैन धर्म में वर्णन है, पर जो उदाहरण है, जो प्रैक्टिकल है, वो जैन धर्म से सूत्र रूप में, सिद्धांत रूप तो बहुत है उससे आगे, परंतु विज्ञान से समझ आता है। देखो, ये जैन धर्म के सूक्ष्म सिद्धांत, अनुसिद्धांत, कर्म सिद्धांत समझने के लिए, और अनंत गुण पड़े। साधारण लोगों को यही बोल देते, डबल डबल, आधा अधूरा, थोड़ा बहुत। ये गणित जैन धर्म में चलता ही नहीं, एकदम नहीं, एकदम डेफिनेट। संख्या तो असंख्या तो अनंत, या अनंत अनंत, उसमें भी एकदम निश्चित हूं। जैसे कहा 1-2 लाख है तो लगभग सब बोलते असंख्यात लोग, अरे रे, पूरे मानव संख्या संख्यात है, जगन्य संख्यात है, पूरे जलकाय का असंख्यात है, अग्निकाय का असंख्यात है। 1-2 लाख रुपया लोग असंख्यात हो गए, जघन्य संख्या। देखो, ये जीव संसार में क्यों भ्रमण कर रहा है, जो पहले बता था उसका भी यहाँ सिद्धांत है, अनंत गुण परे। और क्या रहा 5 शरीर में, जो आप लोग को बताया, तेजस और कर्मान, वो असंख्यात नहीं। जो मेरे अंदर जो तेजस शरीर है, आपके अंदर शरीर है, आपका जो औदारिक शरीर है, इस औदारिक शरीर में जो एटम्स हैं, ऐसे औदारिक शरीर के एटम से करोड़ों अरबों खरबों बिलियन ट्रिलियन नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत गुणा। मान लो आपका आहार का शरीर, शरीर के अणु, मान लो एग्जाम्पल, हाइपोथेसिस, रियलिटी नहीं है, मान लो वो औदारिक एटम रूप में परिणमन हो जाएंगे, तो तुम्हारा शरीर इतना बड़ा बन जाएगा, पूरी धरती में आप समाओगे नहीं।
जैसे बिग बैंग सिंगुलरिटी से समस्त ट्रिलियन गैलेक्सियां बन गई। एक एक गैलेक्सी में ट्रिलियन स्टार्स हैं। एक एक ब्लैक होल सूर्य के जैसे करोड़ों अरब सूर्य के बराबर है। वो सिद्धांत यहां जोड़ो, विज्ञान से लाभ लो। मैं बहुत ज्यादा लेता हूं विज्ञान से, आधुनिक विज्ञान से। ये देखो, यदि आपका ये शरीर मेरा हो आपका, इसमें जो अणु है उस अणु से आपका तेज शरीर के अणु एटम्स कितने गुना? अनंत। यदि आपका तेज शरीर औद्योगिक शरीर बन जाएगा, भारत में नहीं इस पृथ्वी में भी आप लोग को रहने के लिए, आपको एक व्यक्ति रहने के लिए जगह नहीं मिली। जैसे पहले कुछ समुद्र घाट प्रकरण में थोड़ा बताया था, अभी और धीरे धीरे ज्यादा बताऊंगा। और उससे भी ज्यादा अनंत गुण किसमें है? कारमान शरीर में। भले निगोदिया, जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा, तथापि एक निगोदिया शरीर में इतने एटम है जैसे सिंगुलरिटी से पूरा ब्रह्मांड बन गया वैज्ञानिकों अनुसार। इसी प्रकार वो सूक्ष्म निगोदिया जीव का शरीर यदि स्थूल रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्रह्मांड बन जाएगा। इतने एटम से है उसमें। वो पंचम अध्याय बताऊंगा, आगे बताऊंगा इसका क्या सिद्धांत है। और ये आप लोग को जानते हो, विज्ञान के क्षेत्र वाले तो ये बहुत अच्छा जानते हो, इसलिए कल भी बोला था जो विज्ञान का विषय में कम बोलूंगा। हाँ, आप पूछने पर अवश्य बोलूंगा, कोई भी विज्ञान हो A to Z, परंतु बिना पूछे विज्ञान को कम बताऊंगा, धर्म को ज्यादा बताऊंगा। आओ देखो, अनंत गुण पड़े, इसलिए सो सब्बनान दर्शी कम्मरेण सब्बदा आच्छन्न संसार समावन्न न जाने सब्बदा सब्ब। मेरे कर्म सिद्धांत में इसको गणित के रूप में लिखा हूं, प्रस्ताव में लिखा हूं। आत्मा में असंख्यात प्रदेश और एक ही एक आत्म प्रदेश में अनंतानंत गुण है, अनंतानंत अभिभाज्य प्रतिच्छेद है। तथापि ये सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अनंत वीर्य संपन्न, अनंत वैभव संपन्न, ऊर्ध्वगामी ये जीव संसार में विवश, गुलाम, दीनहीन, कायर, पुद्गल का दास, पुद्गल का गुलाम। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को लोप किया है, वो सामाजिक क्षेत्र से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, परंतु सब यही कर्म, कर्म शरीर नरक में क्यों जन्म लेता है, देव देव में क्यों, कोई कौन से, वो सब यही कर्म करता है। इसको विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, जीनम सिद्धांत बहुत अच्छा प्रतिपादन करता है। ये जो परिवर्तन होता है कलर से लेके भाव, कल भी मैं देख रहा था, ये किसके कारण? डीएनए आरएनए जीनम से वो संचालित करता है। आपका शरीर कैसे बनेगा, आपका भाव कैसे बनेगा, आपका कलर कैसे बनेगा, ये डार्विन के सिद्धांत बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, बहुत ज्यादा, करोड़ अरब खरब गुना अति श्रेष्ठ है। तो ये देखा, उसके आगे जो आधुनिक विज्ञान जिससे जीनम को, डीएनए आरएनए को अभी अभी सिद्ध के, उसमें भारत के एक वैज्ञानिक भी थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिनको भारत में उनको छोटी सी नौकरी नहीं मिली, भारत ने अपमानित किया गया, उसको छोड़ दिया गया। ऐसे ही रामानुजन की, ऐसे ही रविन्द्रनाथ ठाकुर, हमारे भारतीयों ने कभी भी जीवंत प्रतिभाओं का सम्मान नहीं किया, कभी भी आदर नहीं किया।
जितना पाश्चात्य देश, पाश्चात्य लोग और ईसाई लोग जितना करते हैं, हाँ उनमें भी बहुत दोष है और उपनिवेशवाद में बहुत दोष थे, अनेक देशों गुलाम बनाया। परंतु सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ईसाई बने, विश्व के ईसाई लोग, वो भी यूरोप के और अमेरिका के, जो उनके उदार भाव, सर्वग्राही, प्रगतिशील, बहुत ही अति श्रेष्ठ है। क्योंकि वहां उनके दर्शन भी पढ़ा हूं, इतिहास भी पढ़ा हूं, और 1000 वर्ष लेकर अभी तक के इतिहास पढ़ा हूं, दर्शन भी पढ़ा हूं। भारत जैसे उदार, वैज्ञानिक, सार्वभौम, अनंत विकास के आयाम वाला भारत देश में जो संकीर्णता है, हर क्षेत्र में संकीर्णता, मानसिक, बौद्धिक स्वार्थपरता अभी ईसाई देश में नहीं है, इसलिए वहां विकास है। तो अभी मैं तो बता रहा था, देखो ये जो सब क्यों होता है उसका रहस्य यहाँ है, और कुछ संक्षेप में बताता हूं। अनंत गुण पड़े, इसलिए देखो तीर्थंकर भी जब तक छद्मस्त रहते हैं वो भी कर्म के अधीन रहते हैं, वो भी कर्म से परिचालित होते हैं। जैसे विवाह करते हैं, युद्ध करते हैं, यहां से लेकर के आदिनाथ भगवान का आहार नहीं मिला, पार्श्वनाथ उपसर्ग हुआ और विभिन्न प्रकार उपसर्ग हुआ, ये किसके कारण हुआ? कर्म। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्त यदि लभते सुतम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम निदादिता कर्म देहि विहाय देहि न लोकोपि कश्यापि ददाति किंचन विचार मन्यन मनन समानस्य परो ददाति विमुच्य समझो। जैसे आप लोग की भावना, आज हमारे बगड़ा जी भी है, इनकी भी भावना, आप लोग की भावना विश्व में शांति हो, अहिंसा हो। कल जो आप लोग को बताए शोध केंद्र खोले, हम योगदान देंगे, इस भावना से ही आप असंख्यात गुणित कर्म निद्रा कर रहे हो। करोड़ों अरब अरिहंत बन जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, परंतु एक युग में केवल 24 तीर्थंकर क्यों बनते हैं? जो विश्व कल्याण की भावना बांटते हैं। बड़े बड़े हमारे सिद्धांत ग्रंथ में ये वर्णन है, धवला जय धवला आदि सामान्य ग्रंथ में नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप मुझे पूछोगे गुरुदेव ये 6 ढाला में, ये ग्रंथ में, ये प्रवचन में, वो प्रवचन किताब नहीं, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो सिद्धांत जो सर्वज्ञ ने बताया, जो गणधर ने बताया, जो आचार्य ने बताया, वो मैं बताता हूँ। माने जो जिनकी भावना ऐसे होती है कि अभव्य भी मोक्ष चल जाए, दुष्ट दुर्जन पापी निकोदिया नारकी मोक्ष स्वमोक्ष प्राप्त करे, ऐसी जिनकी पवित्र भावना होती है। जैसे कल राजमल बता रहे थे और आज्ञा सागर जी भी बता रहे थे, इन लोग को भी ऐसा पढ़ा, लोग को खुद बताए हैं। ये भावना भले अभी तक अनंत तीर्थंकर हो गए, परंतु एक निगोद शरीर में जो जीव है वो अभी मोक्ष नहीं गए। परंतु जैसे भावना भाता है कि सब जीव का कल्याण हो, सब सुखी बने, भले नहीं होंगे परंतु पुण्य बंध आपको होगा ही। इसलिए आप जैसे गीता में कहा कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फला जैन धर्म में इसको ही बोलते निष्काम कर्म योग। आप पवित्र भावना से कर्म करो, भावना भाव। मान लो शरीर की शक्ति नहीं, आर्थिक शक्ति नहीं, बौद्धिक शक्ति भी नहीं, सामाजिक मान लो कि सहयोग नहीं मिल रहा है, परंतु भावना तो भा सकते हो ना। भावना भाने के लिए क्या रुपया चाहिए? क्या भावना भाने के लिए कानून चाहिए? क्या भावना भाने के लिए समाज चाहिए? क्या भावना भाने के लिए राजनीति चाहिए? हम आत्म दृष्टि से हम स्वतंत्र है, मौलिक है, इंडिपेंडेंट है।
इसलिए ये कर्म सिद्धांत को मैं यहां जोड़ रहा हूं। ऐसे क्यों होता है? वो सब रहस्य यहाँ जो अभी आधुनिक विज्ञान से लेकर के मनोविज्ञान जीवन सिद्धांत तक सिद्ध नहीं कर पाया, वो देखो यहाँ है। वो भी अणु तक में, एटम्स तक, एटम सामान्य रूप में लगभग हर धार्मिक भाग्य मानते हैं, कर्म मानते हैं, परंतु किसी भी धर्म में अभी तक, किसी भी दर्शन में अभी तक कर्म एटम होते हैं। द्रव्य कर्म में अनंत अनंत एटम्स होते हैं, मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूं। तो ये देखो, और अप्रतिघाते तेजस और कार्मान शरीर, और अभी जो मैं छोड़ दिया उसको बताऊंगा, आहार के शरीर अप्रतिघात, किसी को प्रतिघात नहीं करते हैं, परंतु अणु कितने, एटम कितने, इस औदारिक से असंख्यात अनंत गुणा। परंतु अभी मेरे शरीर को पार करके अनंत अनंत जीव, विग्रह जगत के जीव मुझे पार करे, आपके शरीर को पार करे, क्या आप अनुभव तो कर पा रहे हो? नहीं ना। ये कहां, कैसे? यही है जो मैं पंचम अध्याय में पढ़ाऊंगा, अभी यहां संभव नहीं है। तो अप्रतिघात, ये तेज शरीर और कर्माण शरीर, इसको कोई बाधा पहुंचा ही नहीं सकता है। कोई अस्त्र शस्त्र एटम बम से लेके पर्वत कोई नहीं, वो पार कर लेंगे, क्योंकि उस एटम में, पहले आप लोग को विग्रह में बताया था, विग्रह तो कर्म योग में जीव की जो शक्ति और कर्म शक्ति और उसमें जो सूक्ष्मता है, वो सूक्ष्मता के कारण, जैसे आप लोग को पहले बताया था, ग्लास से सूर्य किरण पास हो जाता, सूर्य किरण माने फोटन, जो फोटन कैसे पार होता है, इससे भी अधिक सूक्ष्म है कार्मान शरीर और तेजस शरीर। अभी एक विषय छोड़ दिया था, वो विषय यहां बताता हूं, फिर सबको लेकर के कंक्लूजन बोलूंगा। कौन सा शरीर छोड़ा हूं? आहार का। ये अत्यंत स्पेशल है, अत्यंत स्पेशल। ऐसे वर्णन अन्यत्र प्राय करके मुझे नहीं मिला है, नहीं मिलता है, इतना नहीं, कुछ अंश में है, मिलता है। हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध धर्म में भी है, आधुनिक मनोविज्ञान में भी है, परंतु जो जैन धर्म में है वो नहीं मिलता है। आहारक, मैं आचार्य श्री अगर प्रोफेसर जितेंद्र शाह, अगर प्रोफेसर जितेंद्र शाह, हेलो आचार्य श्री, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि क्योंकि आहार शरीर वाली जो वर्गना है, आहार शरीर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसकी डिटेल चर्चा होनी, उसका विवेचन होना ज्यादा आवश्यक है। मेरी आवाज आ रही है आचार्य श्री उधर? हाँ, आ रही है। तो आहार वाला जो शरीर की बातचीत है, उसका जो प्रसंग है वो आप अगले प्रवचन में लें तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मेरा अनुरोध है। और आज जो जितना आपने व्याख्यान किया है, जितना आपने प्रवचन दिया है, उस पर अपन चर्चा करें तो वो ज्यादा अभी सारगर्भित होगी, और उस पे प्रश्न होंगे तो वो आवश्यक हैं। मैं प्रोफेसर जितेंद्र शाह अगर हैं तो मैं उनसे आज्ञा लेकर के। राजमल जी साहब, आप प्रश्न मंच संभालिए और प्रश्न के लिए सभी को आमंत्रित कीजिए और उसका संचालन कीजिए। हाँ, क्योंकि मैं एक टिप्पणी करना चाहता था, इसलिए मैंने आपसे स्वीकृति मांगी है। पहले अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ 2 टिप्पणी करना चाहता हूँ, इसके पश्चात अपन प्रश्न मंच। बोलिए। सर्वप्रथम तो आचार्य श्री ने, हमने कल एक प्रस्ताव रखा था, शायद प्रोफेसर जितेंद्र शाह आप उस समय जुड़े थे या नहीं, लेकिन हमने शुरू में मैंने ये कहा था कि
श्री राम गोपाल जी भी उसके प्रस्तावक थे। हमने ये कहा था कि हम आचार्य श्री को श्रुत केवली की एक पद उनको देना चाहते हैं, प्रस्ताव है, और हम सभी बड़े बड़े आचार्यों से स्वीकृति लेकर के, और हम जो संगठन है हमारे उनसे भी स्वीकृति लेकर के हम आचार्य श्री को श्रुत केवली का पद देना चाहते हैं, उनकी गरिमा बढ़ाना चाहते हैं और एक विश्व गुरु के रूप में उनको स्थापित करना चाहते हैं। यद्यपि आज आचार्य श्री ने कहा कि हमारी जो भावना है, हम ये जो चर्चा कर रहे हैं, हम ये जो प्रवचन व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं, वही बहुत बड़ा प्रसाद है, वही बहुत बड़ी एक दक्षिणा है। उनको उन्होंने स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी नहीं, हमारी सबकी पूरे विश्व की भावना है, और हम उनके चरणों के अंदर ये नम्र पूर्वक निवेदन है कि वो हमारी इस विनती को स्वीकार करें। अभी हालांकि उसमें समय लगेगा, क्योंकि कोरोना की महामारी का समय चल रहा है, सारी उसके जो प्रोसीजर है उसको पूरा करने में भी टाइम लगेगा। ये मेरी पहली टिप्पणी थी। मैं दूसरी टिप्पणी ये करना चाहता हूं कि आज आचार्य श्री ने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। ऐसा ये शायद पहले की बात हो सकती है और आचार्य श्री ने कहा, लेकिन हमेशा लास्ट अंततः होता वही है कि फिजिक्स के लोग जो है वो रिसर्च करके, और क्योंकि वो सबूत के साथ आते हैं, तथ्यों के साथ आते हैं, और ये हम लोग का अनुभव रहा है कि हमने रॉक्स, जो पुरानी चट्टानें अंदर गहरी थी, तो उसके अंदर से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, तो लगभग 2.5 से 3 अरब वर्ष पहले ऑक्सीजन बननी शुरू हुई थी। अब इससे एक बहुत बड़ी बात जो सिद्धांत सामने आता है, वो तो हम सबके लिए आश्चर्य करने वाली बात है कि भगवान महावीर ने जो कहा था कि जो हमेशा, और मैंने कल अपने प्रवचन में भी कहा था कि सबसे ज्यादा जो कुर्बानी देना शब्द यूज कर रहा हूं, सैक्रिफाइस करना, बलिदानी देना, ये बेचारा सिंगल वायरस का जो जीव होता है वही करता है। तो काई से उत्पाद शुरू हुआ था, यानी काई से बन करके, और आज हम पंचेंद्रिय जीव जो आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी जो सैक्रिफाइस, कुर्बानी दी, बलिदानी दी, वो सिंगल वायरस ने दी, और उसके बाद ही ऑक्सीजन शुरू हुई। अगर ये बात डार्विन जो है वो अपने थ्योरी में शामिल कर लेता तो शायद मतलब जो है कुछ सिद्धांत उसके सही होते, क्योंकि उसने जीव तत्व को नहीं माना और केमिकल कंपाउंड की थ्योरी से आगे बढ़ा। ये मैं आचार्य श्री को, और आगे वो शायद इसके बारे में शोध करेंगे। मैंने पिछली बार आचार्य श्री को इसीलिए एक प्रश्न पूछा था, उन्होंने जब योनि की बात कही थी, तब के गर्भ एक समुच्चन और उत्पाद शब्द, शायद कोई शब्द बराबर मुझे याद नहीं, उपपाद या ऐसा शब्द, लेकिन मैंने पूछा था कि प्रतिभा किस में ज्यादा होती है, तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, गर्भ से जो पैदा होता है उसकी प्रतिभा, और प्रतिभा से ही शायद जो है, अब आप देखिए कि बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो अपनी जगह पर वहीं के वहीं हैं, लेकिन मनुष्य आ गया यहाँ तक, और वो सिर्फ उसके प्रतिभा की वजह से आया। क्या ये जैन धर्म में इसका क्या उल्लेख है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो ही हम ज्यादा आगे समझ पाएंगे और दुनिया को भी समझा पाएंगे। एकदम है गुणस्थान। नहीं आचार्य श्री, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ आचार्य श्री, फिर आपको मैं अनुरोध करूंगा। आपने एक आज बहुत बड़ी बात कही कि हमारे यहाँ पर जो है, जो विद्वान है, हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान, उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार से रोकने वाले भी भारतीय ही थे, जिसको अपन आम भाषा में कहते हैं टांग खींचना। टांग खींचने वाले ज्यादा होते हैं। आपको मैं एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं, जो मेरी आंखों के सामने जो हुआ। एक प्रोफेसर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर बहुत बड़े इस दुनिया के विद्वान, बहुत बड़े, और उन्होंने एडिंगटन जैसे एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक से 18 वर्ष की उम्र में टक्कर ले ली थी, और दूसरे सारी दुनिया के लोग, भारत के लोग भी उनके विरोधी हो गए, तुम्हें तो कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन उस आदमी ने, अमेरिका वालों ने उसकी परख जानी और अमेरिका ने उसको इनवाइट किया, और अंततः उनके विद्यार्थियों यानी उनके शिष्यों को नोबेल पुरस्कार मिल गया। शिष्यों ने मिल करके अपने गुरु के जो है वो वापस नोबेल पुरस्कार के लिए फिर से फाइल रखी, और अंततः डॉक्टर चंद्रशेखर को अमेरिका का
होने की वजह से उनको भी फिर पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार। और उनकी वजह से आप देखो शिष्यों की, हम तो क्या है आचार्य श्री कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके शिष्यों ने आज एक पूरा उपग्रह का नाम ही चंद्रा रखा है, जो सबसे बड़ी रिसर्च कर रहा है। चंद्रा जो मिशन जो ऊपर आकाश में चल रहा है, चंद्रशेखर तो अब है नहीं इस दुनिया में, वो तो ब्रह्मलोक हो गए हैं, लेकिन उनकी याद में उनके शिष्यों की कुर्बानी भी देखो कि वहां के, और अगर भारत में होते तो भारत के शिष्य उनकी इतनी करते या नहीं करते मैं नहीं जानता, लेकिन ये वहां का कल्चर है और ये कल्चर हमको सीखना भी चाहिए। तो कोई बुराइयां नहीं है पश्चिम में, अच्छाइयां भी हैं वहां पर। तो ये मैं आपको जरा सा एक कमेंट करना चाहता था। लेकिन बहुत सही हमारे पास में जो जैन धर्म की जो चीजें हैं, मैं जो प्रतिभा की बात मैं सिर्फ इसलिए कही कि आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले एक नेचर के अंदर, नेचर आप जानते हैं बहुत बड़ी पत्रिका और सम्मानजनक पत्रिका है, उसके अंदर प्रोफेसर जितेंद्र शाह एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था और उसके अंदर ये कहा गया था कि ये जो हमारा सिर है, अगर आप मेरा देख रहे हो तो सिर का जो डायमीटर है वो जितना ज्यादा बड़ा होता है उतनी प्रतिभा उसमें ज्यादा होती है। और ये सिद्धांत हमारे आदिनाथ भगवान के ऊपर सबसे ज्यादा पहले लागू होता है, भरत के ऊपर लागू होता है। आप जानते हैं कि उनके फेस जो रेक्टेंगुलर होते थे, यानी चकोर की तरह के होते थे, हमारे ये ओवल शेप जो चेहरे हैं ऐसे नहीं होते थे। तो कुछ लोग गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन उसमें उदाहरण दे रखे हैं और मेजरमेंट किया हजारों लोगों पे और उनकी प्रतिभा के ऊपर। तो ये जैन धर्म में इसका उल्लेख ऑलरेडी इस तरह से आता है कि जिसकी प्रतिभा ज्यादा होती है वही आगे से आगे गुण स्थान तक जा पाता है, और 14वें गुण स्थान तक जाने वाला तो वो होगा जो जिसकी सबसे अधिक प्रतिभा होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ उल्लेख नहीं है, हमारे यहाँ सब चीजों के हैं। मैं आपसे बस आशीर्वाद चाहता हूँ आचार्य श्री, हम तो केवल आपके बहुत ही छोटे छोटे शिष्य हैं, हमारे पास इतनी प्रतिभा नहीं है, हम तो आपके बहुत सम्मान करते हैं। आज जो प्रश्न जर्मनी से मेरे पास एक टेलीफोन भी आया था और शायद उन्होंने अपना हैंड रेज भी किया है कि अजीत जी जो बेनाडी हैं जर्मनी से, तो उन्होंने प्रश्न पूछना था, उन्होंने एक इंद्रिय जीव के बारे में प्रश्न मेरे को वहां से टेलीफोन करके पूछा था। तो आज मैंने उनसे कहा था कि आप प्रश्न मंच के समय प्रश्न पूछ लें। मैं अजीत जी बेनाडी साहब को आमंत्रित करता हूं कि कैन यू अनम्यूट योर। जी सर, महाराज जी बहुत सही बोले, बहुत सही बोले, जो आपने अभी कमेंट्री की है एकदम यथार्थ है। जी महाराज जी, आपका आशीर्वाद। और आपने हमारे कल के जितने कार्यक्रम हुए और आप उसमें उपस्थित रहे, मैं प्रथम तो आपका आभारी हूं। और आपने जो प्रशंसा की है, हम तो प्रशंसा के तो लायक नहीं, लेकिन आपका आशीर्वाद के लायक हैं, आप आशीर्वाद दें। और अजीत जी बेनाडी, प्लीज पुट अप योर क्वेश्चन। नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है कि पेड़ तो एक इंद्रिय है, पेड़ कैसा उसका आहार होता है हमें पता है, लेकिन निगोड़ा का कैसा होता है ये हमको बराबर पता नहीं। और द्विइंद्रिय जीवों का आहार कैसा होता है ये हमको पता नहीं। जी ओके, थैंक यू। हाँ आचार्य श्री। बडाल जी, आपने जो प्रश्न किया इसका उत्तर देने के लिए मुझे कम से कम महीने से 1 वर्ष चाहिए। तो भी तथापि कुछ संख्या में उत्तर दूंगा। आचार्य विद्यानंद को भी पढ़ाया हूँ, कुछ आज्ञा सागर जी को, पद्मनंदी आदि को, कुछ हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ा। ये महीनों चाहिए इसका उत्तर, परंतु समय नहीं है। क्या बताऊं, अति संख्या में बताता हूँ। विज्ञानिक अनुसार भी एक कोशीय जीव से क्रम विकास हुआ है, ये कथन सही है। जैन धर्म में भी
अनादिकाल से जीव निगोदिया में रहता है। वो विश्व विज्ञान रहस्य, विश्व विज्ञान रहस्य, विश्व विज्ञान रहस्य, हाँ, यहाँ अनादिकाल से ये ब्रह्मांड में जो 343 घनराजु है उसमें एकदम ठसाठस भरे हुए हैं। परंतु ये जो देखो, ये कर्नाटक में किताब मैंने लिखी थी 38 वर्ष पहले, तुमकुरू हासन बेंगलुरु उधर तरफ। यहाँ ये 343 घनराजु, इसमें हर स्पेस पॉइंट में सूक्ष्म निगोदिया जीव है। बादर निगोदिया जीव के लिए स्थान चाहिए, प्लेस चाहिए। और विषय करके यहाँ देखो, ये तृष्णाली है, यहाँ पूरा निगोदिया ही रहते हैं। यहाँ निगोदिया रहते हैं। यहाँ निगोदिया के लिए मुख्य सिद्धांत बताया गया, भाव कलंक सुपहुरा निगोद वास न विमुच्यति। जीव के क्रम विकास में सबसे निम्न स्तर गति मार्ग और गुणस्थान प्रकरण में यह हल्का हल्का बताया गया, वो निम्न स्थानीय होते हैं। फिर द्रव्य क्षेत्र काल भाव लब्धियों को प्राप्त करके कुछ नित्य निगोदिया से इतर निगोदिया बनते हैं। इतर निगोदिया माने तृष्ण आदि बनते, 2 इंद्र 3 इंद्र आदि। फिर मान लो वो भव्य है और पंचलब्धियों को प्राप्त करते हैं, और देशना लब्धि माने गुरु की सन्निधि प्राप्त करते हैं, उपदेश प्राप्त करते हैं, भाव में विशुद्धि होती है, तो वो गुणस्थान क्रम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। परंतु जो गुणस्थान आरोहण नहीं करते हैं, क्षपक श्रेणी, वो संसार में जो निगोदिया जीव है और संसार के जीव है, वो पंच परिवर्तन करते हैं। निगोद्य तो निगोद्य वास में रहते ही है, परंतु आपके शरीर में भी अनंतानंत बादर निगोदिया है। मेरे शरीर में भी पूरा, ये तो पूरी इतनी 880 पेज की किताब है, अमेरिका वालों ने छपाई है, ये पूरी किताब है। परंतु इतना समय नहीं है, संक्षेप में बताता हूं। विज्ञान के अनुसार भी, पहले विज्ञान का कुछ बता देता। विज्ञान के अनुसार भी केवल आपके हथेली में 60 प्रकार के लाखों करोड़ वायरस है। आप रोज 64,000 वायरस के संपर्क में आते हो। आपके पूरे शरीर में निगोदिया इतना है, यदि वो मक्खी बन जाएंगे या मधुमक्खी, ये पूरी पृथ्वी को ढाक लेंगे। आपके शरीर में, आपके शरीर में, मेरे शरीर में भी। और वो निगोदिया कहां तक रहते हैं? कहां तक? जब तक अर्यंत नहीं बन जाते हैं। इसलिए परम औदारिक शरीर होता है 13वां गुणस्थान। उसके पहले पहले ये निगोदिया जीव रहते हैं। हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में कहा गया, जब श्रेणी आरोहण का है, ध्यान अग्नि से जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, केमिकल चेंज होता है, जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है, उससे वो जीव धीरे धीरे शरीर से निकल जाते हैं, कुछ मर जाते हैं और पूर्ण निगोद से रहित हो जाते हैं। तो ये, क्योंकि राजमौली बहुत बार बोले और सबके जिज्ञासा है, मैं केवल दिग्दर्शन रूप में संक्षेप में बताया, और डिटेल आप लोग को पढ़ना है। जी गुरुदेव, दूसरा इनकी एक जिज्ञासा थी अजीत जी बेनाडी साहब की। उधर देखा? हाँ, अच्छा, हाँ देखा था। हाँ हाँ ठीक है, हमको अच्छी बात। किताब भेज सकते हैं तो अच्छा है जी। अजीत जी, आचार्य श्री आचार्य राजमल से या कछाल साहब से संपर्क लेना। विनंती है कि वो किताब मुझे भेज देना। हाँ हाँ, हाँ। ये मैं
शिक्षक लोग करते हैं, राजमल जी है, डॉक्टर कथा साहब है, ब्रह्मचारी वगैरह सब करते हैं। मैं तो सब छोड़ दिया, मैं जंगल में गया, ख्याति पूजा ला प्रसिद्धि, अब मैं जंगल में रह रहा हूँ, छोटे गांव में पहाड़ में रह रहा हूँ। आचार्य श्री, हाँ, मेरी ये अजित जी की एक और विनती थी हाँ, कि ऑनलाइन जो आपके ग्रंथ कैसे अवेलेबल हो सकते हैं, ये पूछा था इन्होंने, जहां तक मुझे याद है। तो पीडीएफ को अगर बनाई है वो कोई आपके सागवाड़ा में, राजेश जी जैन आपने बोला था नाम, शायद मुझे ऐसा याद है। हाँ, कुछ दिनों तो में कुछ दिन में हो जाएगा राजमल जी। जी जी, तो मैं अजित हो गया अभी जी, अजित जी बेनाडी साहब को मैं इसलिए अनुरोध करता हूँ कि कुछ एक आध महीना आप वेट कर, वेबिनार में ही उद्घाटन कर लेंगे। जी जी जी, इसलिए मतलब उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर अजित बेनाडी टू वेट फॉर ए मंथ, और एक महीने के अंदर अंदर शायद काफी सारे ग्रंथ की पीडीएफ हो जाएगी। और जब जैसे फिर एक मतलब उसकी वेबसाइट बन जाएगी, तो उस वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिक पीडीएफ होंगे, और एंड यू कैन ऑलवेज सी पीडीएफ एंड यू कैन डाउनलोड आल्सो पीडीएफ, अगर तो आपको मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू अजित जी बेनाडी साहब। अब दूसरा किसी का प्रश्न, बहुत धन्यवाद। दूसरा किसी का प्रश्न है? हाथ उठा रहे हैं। हाँ, कौन हाथ उठा रहे हैं? जो हाथ उठा रहे हैं मैं उनका, ओके बेनाडी जी, थैंक यू। दूसरा जो हाथ उठा रहे, हरेंद्र जिनका हैंड रेज है, उनको जरा स्पॉटलाइट में लाइए। हरेंद्र, थैंक यू। जिसका हैंड रेज है उनको लाओ बेटा स्पॉटलाइट में। हाँ, उनका माइक अनम्यूट हो गया है, आप किनका, कौन है? हंसा मंगे वैसे कुछ है। हाँ, उनको स्पॉटलाइट में लाओ। और एक ये देखो कोई हाँ, यस, हाँ जी, आप अपने प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछिए, अनम्यूट करो अपने मोबाइल को। ऑलरेडी अनम्यूट है उनका। प्रश्न पूछिए सर। हेलो हंसराज जी, हाँ, मेरा आवाज सुन सकते हैं आप? हाँ, आपकी आवाज आ रही, बहुत अच्छी तरह से आ रही है सर। हाँ, थैंक यू महाराज जी को नमस्कार मेरे। अभी जो अजित बेनाडी साहब ने जो पूछा वो मेरे ही प्रश्न थे। अच्छा, वो प्रश्न पूरा करता हूँ। हेलो, आप सुन सकते क्या? हाँ, सुन रहे सर, प्रश्न पूछिए। ये मेरे दोस्त है, मेरे क्लासमेट है। अच्छा, सब गुरु भक्त मिल गए सब। बहुत अच्छा, आधुनिक सब अवसर। महाराज जी, एकेंद्रिय और द्विइंद्रिय में अंतर क्या है? एकेंद्रिय नाम कर्म का उदय से और श्वसन इंद्रिय नाम कर्म का उदय से केवल जिनमें श्वसन इंद्रिय का ही उदय रहता है वो एकेंद्रिय, और द्विइंद्रिय में एकेंद्रिय के साथ साथ श्वसन इंद्रिय के साथ दूसरा आगे रसनेन्द्रिय का क्षोभ शुंभ बढ़ जाता है। और अभी ये सब आएगा भी, ये भी बताऊंगा, कुछ आ भी गया है। तो इंद्रिय में परिवर्तन होता है, नाम कर्म में भी परिवर्तन होता है। और एक इंद्रिय है स्थावर जीव है, और द्विइंद्रिय त्रस जीव है। स्थावर जीव के जो निगोदीय से लेकर के पंच स्थावर है, और द्विइंद्रिय में त्रस में आते हैं। आहार लेने के लिए रसनेन्द्रिय की जरूरत है क्या? नहीं है। जो द्विइंद्रिय वालों को रसनेन्द्रिय है, एक इंद्रियों को रसनेन्द्रिय नहीं है। तो आहार कैसे लेते? फिर आहार कैसे लेते? एक इंद्रिय को रसनेन्द्रिय नहीं तो आहार कैसे लेते हैं? वो विज्ञानिक के अनुसार जो जड़ है, जड़ से पानी खींचता है और सूर्य किरणों को प्राप्त करता है, ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, भोजन बनाता है। और धर्म के अनुसार भी ओज आहार, तेज आहार,
अभी योनि के प्रकरण में हल्का बताया था, वो विज्ञान जो विज्ञान में है प्राय करके धर्म में भी यही है। आहार भी 10 प्रकार होते हैं, योनि भी वो दिन जो बताया था उसके आगे भी योनि, बीज योनि, पर्व योनि, पत्र योनि, ये योनि भी है, पत्र भी योनि, बीज भी योनि, शाखा भी योनि, जड़ भी योनि। और वो जो आहार करते हैं, तेज आहार करते हैं, वो प्रकरण प्राप्त तो पहले बताया, आगे बताऊंगा। सब मैं आप लोग के प्रश्न मैं याद रखता हूँ, संदर्भ के अनुसार उसको बताता हूँ। तो एकेंद्रिय का आहार और द्विएंद्रिय का आहार में क्या अंतर है? हाँ बताऊंगा बाद में, या पहले आगे बताऊंगा। आगे। और राजमल जी बोलते गुरुदेव में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए कम बताओ। बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू जी। इनका नाम क्या था? हरेंद्र हंसराज। 1 मिनट, इनका नाम मैं हंसा मंगेश जी, मंगेश जी। मैं थोड़ा सा इनके प्रश्न जो पूछा इन्होंने आचार्य श्री को, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के बस एक वाक्य में टिप्पणी करके पूरा करना चाहता हूं। कल मैंने प्रवचन के अंदर एक निकोदिया जीव, सिंगल वायरस यानी एक इंद्रिय जीव की बात बताई थी। जमीन के अंदर जो है, जमीन के अंदर जिनको न तो सूर्य मिलता है, न उनको कोई वायु मिलती है अंदर, और न उनको पानी भी कई बार नहीं मिलता है, या कई सारी चीजें जो हैं, हवा नहीं मिलती जैसे, लेकिन फिर भी वो ज्यादा जीवित हैं। तो जो आचार्य श्री ने अभी धर्म की बात कही, जो आहार के अंदर के कर्म और तेजस के पार्टिकल तो पृथ्वी को पूरा पार कर जाते हैं, ग्रहों को पार कर जाते, तारों को पार कर जाते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो वो एक्चुअली जो उससे संबंधित आहार वर्गना जो है, वो उनका आहार का जो है स्रोत होती है। तो वो तो चैप्टर जो है आचार्य श्री से मैंने ही अनुरोध किया था कि हम अगली बार लेंगे, तो अगली बार आहार जो शरीर है उसके ऊपर जब चर्चा होगी तब वो इसको अच्छी तरह से स्पष्टीकरण करेंगे मेरे ख्याल से। अब में भी आएगा, हाँ में आएगा जी। और कोई प्रश्न आने वाला है उसको कम ही बताऊंगा, आगे वो प्रश्न आएगा। और किसी का यदि प्रश्न है तो हैंड रेज करे प्लीज। रंद्र, अब प्रश्न अगले में देखेंगे, टाइम हो चुका है, तो अब यहाँ हम समाप्त करते हैं जी। अब समाप्त करना पड़ेगा, अपने को समय भी हो गया है जी। बोलिए आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय, सभी को मनीष जय संघ की जय।